पढ़ेंगे क्लास 6 की जनरल इंग्लिश के बारे में। माई चाइल्डहुड, ठीक है, मेरा बचपन। सो आपको महात्मा गांधी का पिक्चर दिख रहा है, इसमें महात्मा गांधी के बारे में स्टोरी है। ओके, सो डू यू नो एनी स्टोरी फ्रॉम महात्मा गांधी लाइफ? क्या आपको महात्मा गांधी की लाइफ मतलब महात्मा गांधी के जीवन की कोई भी स्टोरी याद है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। माई फादर गोट अ बुक नेम श्रवण पितृभक्ति नाटक, ठीक है। जो मेरे पिताजी है, पोइट कह रहा है कि मेरे पिताजी ने श्रवण पितृभक्ति नाम की एक बुक खरीदी। आई रीड इट विथ इंटेंस इंटरेस्ट। मैंने उस पुस्तक को मतलब बहुत ही इंटरेस्ट, अत्यंत रुचि के साथ पढ़ा। आई वॉच सो द पिक्चर ऑफ श्रवण कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स इन अ कावर, ठीक है। तो मैंने उसमें क्या देखा कि श्रवण अपने जो अंधे माता पिता है उनको कावर में ले जाते हुए एक पिक्चर के रूप में देखा, एक पिक्चर के रूप में उस बुक में शो किया गया। ओके, हिज ब्लाइंड पेरेंट्स इन अ कावर, द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन माई माइंड, ठीक है। उसमें अपने अंधे माता पिता को ले जाते हुए कावर में शो कर रहा है। तो जो वहाँ बुक है और जो उसका पिक्चर है मतलब चित्र है, उसने मेरे माइंड पर, ठीक है, मेरे दिमाग पर लास्टिंग इम्प्रेशन मीन्स होता है आपका गहरा प्रभाव। तो उस बुक ने और उस श्रवण पितृभक्ति वाले चित्र ने मेरे माइंड पर बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा। हियर इज़ एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी, आई सेड टू माई सेल्फ। मैंने खुद से कहा कि यहाँ मेरे लिए एक उदाहरण है। द प्ले हरिश्चंद्र आल्सो कैप्चर्ड माई हार्ट। जो हरिश्चंद्र नाटक है उसने भी मेरे हर्ट को मतलब बहुत ही प्रभावित किया। आई वॉज नेवर टायर्ड ऑफ वॉचिंग, ठीक है। मैं इस नाटक को देखकर कभी भी नहीं थकता था। स्टिल बोथ हरिश्चंद्र एंड श्रवण आर लिविंग रियलिटीज़ फॉर मी। हाँ, हरिश्चंद्र और श्रवण दोनों मेरे लिए मतलब लिविंग रियलिटीज़ मतलब जीवित सत्यता थी। आई एम ऑलवेज मूव्ड इफ़ आई रीड दोज प्लेस। जब मैं इन दोनों नाटकों को पढ़ता था तो मैं कैसा हो जाता था, बिल्कुल मतलब भावनात्मक। आई वॉज अबाउट 7 when my father left पोरबंदर फॉर राजकोट। तो ये बता रहा है पॉइंट कि जब मैं 7 साल का था तो जब मेरे पिताजी थे वो पोरबंदर से राजकोट आए थे। देयर आई वॉज पुट इन प्राइमरी स्कूल। तो वहाँ पर मुझे प्राइमरी स्कूल में रखा गया था। आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई ड्यूरिंग माई स्कूल डेज आइदर टू माई टीचर्स और टू माई स्कूल मेट्स। रिमेंबर मीन्स होता है याद करना, ठीक है, या याद रहना। मुझे नहीं याद है कि उन दिनों मतलब स्कूल के दिनों में मैंने भी कभी मेरे टीचर्स और मेरे स्कूल मेट्स मतलब मेरे सहपाठियों से झूठ बोला हो। मुझे नहीं याद है कि मैंने झूठ बोला या नहीं बोला। आई वॉज वेरी शाई एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी, ठीक है। शाई एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी। शाई मीन्स होता है शर्मीला, तो मैं बहुत शर्मीला था और सभी जो सहपाठी थे उनसे दूर रहता था। माई बुक्स एंड माई लेसन्स वर माई ओनली कंपेनियंस मीन्स होता है आपका साथी, ठीक है। तो मेरी बुक और मेरे लेसन्स ही मेरे क्या थे, सबसे अच्छे साथी थे। वंस मिस्टर जाइल्स केम फॉर इंस्पेक्शन। एक बार जो मिस्टर जाइल्स थे वो इंस्पेक्शन मीन्स निरीक्षण के लिए आए। आप यहाँ लिख सकते हैं निरीक्षण, ओके। वहाँ निरीक्षण के लिए आए। ही गेव अस 5 words टू राइट एज अ स्पेलिंग एक्सरसाइज। उन्होंने हमें 5 वर्ड दिए स्पेलिंग के अभ्यास के लिए। वन ऑफ द वर्ड्स वाज केटल। उनमें से पहला शब्द था केटल। आई मिसस्पेल्ड इट, ठीक है। तो मैंने क्या करा, उस वर्ड को गलत लिख दिया। जो केटल वर्ड था उसको गलत लिखा।
द टीचर ट्राइड टू प्रॉम्प्ट मी बट आई डिडेंट वांट टू बी प्रॉम्प्टेड। तो टीचर ने मुझे बहुत ही टाइम तक मतलब प्रॉम्प्ट किया, मतलब प्रेरित किया कि मैं उसको सही कर लूँ, बट मैं उनसे प्रेरित नहीं हो पाया, उस वर्ड को मैं सही नहीं कर पाया। ओके, यहाँ तक हो गया था। आई डिडेंट कॉपी द स्पेलिंग फ्रॉम माई नेबर्स स्टेट। ओके, सो जो शिक्षक थे वो चाहते थे कि मैं अपने जो दूसरा स्टूडेंट से पास में बैठा है उसकी कॉपी कर लूँ, बट मैंने नहीं की। ओके, ऑल स्टूडेंट स्पेल्ड एवरी वर्ड करेक्टली। जो बाकी सारे स्टूडेंट थे उन्होंने सारे वर्ड्स बिल्कुल सही लिखे थे। ओनली आई वाज स्टूपिड, मैं ही केवल मूर्ख था। आफ्टर द इंस्पेक्शन वाज ओवर द टीचर पॉइंटेड आउट ऑफ माई स्टूपिडिटी। ठीक है, जैसे ही निरीक्षण समाप्त हुआ टीचर ने मेरी स्टूपिडिटी की ओर पॉइंट किया, मतलब मेरी जो मूर्खता थी उस पर इशारा किया। वाई डिडंट आई कॉपी फ्रॉम माई नेबर्स, उन्होंने पूछा कि मैंने जो मेरे पास में लड़का बैठा था, मतलब नेबर्स मीन्स मेरा पड़ोसी, उसकी कॉपी क्यों नहीं की। दिस हैड नो इफ़ेक्ट ऑन मी, इसका मुझ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ओके, सो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया। सो इस लेसन से हमको यहाँ शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कॉपी या नकल नहीं करनी चाहिए। कॉपी मीन्स नकल, किसी भी व्यक्ति की नकल नहीं करनी चाहिए। यदि हमें नहीं आता है कुछ वर्ड्स मतलब या कुछ क्वेश्चंस, तो हम उसको ऐसा ही लिखते हैं। ओके, पर हमसे इससे यहाँ शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की भी नकल नहीं करनी चाहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।